दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर राजा बाबू। दोस्तों लगातार इस कड़ी में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, हार्मोन संबंधी ग्रंथियों के बारे में, और अभी हम उसकी विकृतियों के बारे में लगातार बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि के जो अव्यवस्था है, जो उसमें गड़बड़ी है। तो हम इससे पहले आपसे कुछ इंसिडेंटली होने वाली बीमारी के बारे में चर्चा किए थे और कुछ हाइपर कंडीशन के बारे में, और अभी हम चर्चा करें हाइपो कंडीशन में। तो उसी कड़ी में हम आपके समक्ष अभी आज एक प्रस्तुति लेकर के आए हैं जो बीमारी है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, ये देखिए ये हाइपोटेंशन होता है। जनरली क्यों होता है इसको मैं बता दूं कि ये इंसिपिडस है, फीका है, यानी कि ये शर्करा युक्त नहीं है, इसमें कुछ भी युक्त नहीं है। ये बेस्वाद है, रंगीन है, इसीलिए कलरलेस है, अडरलेस है, इसीलिए इसको इंसिपिड कहते हैं। यानी कि ये इंसिपिडस इसलिए है बिकॉज इट इज इंसिपिड, कलरलेस है, अडरलेस है। ये रेयर कंडीशन है, बहुत कम ही होता है जहां की किडनी वाटर कंजर्व करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति आती है कि जब आपकी किडनी कंजर्व वाटर नहीं कर पाता है तो वैसे केस में आपको डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। देखिए होता क्या है कि जैसे ही हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड आर्जिनिन वैसोप्रेसिन यानी कि एबीपी रिलीज करता है और वो कहता है वाटर कंजर्व कीजिए, और यूरिन का प्रोडक्शन रोक देता है। क्योंकि वाटर की कमी है तो बोलता नहीं अभी पेशाब नहीं होना है, वाटर रोकिए, है ना, पानी की कमी आ गई है। लेकिन क्या होता है ऐसे केस में, चूंकि हमारा ये आप देखे है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पीछे वाला हिस्सा है वहां क्या होता है कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वहां से वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन किसी कारण गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका लक्षण क्या आएगा। सबसे बड़ा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। इट इज इंक्रीज्ड यूरिनेशन एंड थर्स्ट, बहुत ज्यादा पेशाब होना और बहुत ज्यादा प्यास लगना। ऐसे केस में देखिएगा कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो है 4 से 18 लीटर पर डे के हिसाब से हो जाता है। यानी कि इंसान में 4 से 18 लीटर तक पेशाब बढ़ता है, और रात में बार बार, देखिए बहुत बड़ा कैरेक्टर इसका है, नॉक्चुरिया एंड कंपनसेटरी एक्सेसिव थर्स्ट आर मोस्ट मार्क्ड सिम्टम। यानी कि बहुत ज्यादा रात में पेशाब लगना और बहुत ज्यादा प्यास लगना, ये इसका अहम लक्षण है। बहुत ज्यादा रात में आदमी बार बार जगेगा ऐसे केस में। और दूसरी बात क्या है कि वह ठंडा पीना चाहेगा, प्रेफरेंस टू कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी पीना चाहेगा, ठंडे पेय पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहेगा कि मुझे बहुत प्यास लग रही, कुछ ठंडा पीऊं तो मुझे आराम मिलेगा, ऐसा उसे एहसास होगा। और बहुत ज्यादा अगर यूरिनेशन हो रहा है तो उस वजह से क्या होता है ना कि देखिए ये डेंजरस डिहाइड्रेशन की तरफ, यानी कि घोर पानी की कमी की तरफ ले जाता है, जिस कारण बीमारियां आ जाती है। फैटिग, थका थका महसूस करेगा, स्लगिश महसूस करेगा इंसान, चक्कर, उसे डिजनेस महसूस करेगा, या कंफ्यूजन होगा, नौसिया, उबकाई आएगी, ऐसे कंडीशन आते हैं। साथ में मसल में पेन रहेगा, यानी कि मांसपेशियों में उसे दर्द होगा, और वह मेंटेशन जो है ना उसका, जो मस्तिष्क का जो कार्य है वह कमजोर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, नींद की कमी आ जाएगी और वजन कम होने लगता है। जो स्किन है, त्वचा है और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ठंडा होता है। अगर इसका इलाज नहीं कराए तो कॉन्शसनेस को लूज कर जाएगा, इंसान लूज कर जाएगा, यानी कि कमी होगी चेतना, यानी वह बेहोशी की तरफ चला जाएगा। टैकिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट ज्यादा होगा, टैकिपनिया होगा, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपरनेट्रेमिया, सोडियम की कमी हो जाएगी, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी होगी, एजाइटेशन होगा, और टेंडन डिफ्लेक्स जो है डिमिनिश्ड कर जाएगा, सीजर आएगा, चमकी उमकी आएगी, साथ में विकास कम हो जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। और किडनी में चूंकि वह बहुत ज्यादा पानी नहीं रोक पा रहा है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। चूंकि एक्यूमुलेशन वैसोप्रेसिन बढ़ाता है, मिलता नहीं है, तो वह क्या करेगा, पानी लेने के लिए वह खुद से मेहनत करेगा। बच्चा में क्रैंकीनेस यानी चिड़चिड़ापन हो जाता है, और ग्रोथ स्लो हो जाता है। अगर डायबिटीज इंसिपिडस है तो पुअर फीडिंग हो जाता है। हम कारण पे जस्ट आएंगे, वह खाना नहीं चाहेगा। और जो इन्फेंट्स है, जो चिल्ड्रेन है, उसमें क्या है, खूब पानी पिएगा, आपको ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर रखेगा। प्रत्येक
घंटा वो पेशाब करने जाएगा। और यहाँ तक की दिक्कत ये हो जाती है कि वो रात में बेड वेटिंग करने लगता है, बिस्तर पे पेशाब करने लगेगा और रात में वो पेशाब करने के लिए, पानी पीने के लिए वो बार बार घूमता रहेगा, रात में सोएगा नहीं। इस कारण पानी की कमी हो जाती है। अब कारण क्या है, तो देखिए इसके कारण से पहले हम देखेंगे इसमें इसके जो टाइप है, कौन कौन सा टाइप है उस पर हम जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका जो टाइप है प्राइमरी डिफिशियंसी। प्राइमरी डिफिशियंसी डायबिटीज मेलाइटस वो होता है जो न्यूरोजेनिक है, यानी कि पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक में गड़बड़ी आ गई है, क्रेनियल में गड़बड़ी आ गई है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, यानी सेंट्रल डायबिटीज में, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो ये एडियोपैथिक होता है, बिना कारण का 30% होता है। ट्यूमर वगैरह हो गया, अगर नियोप्लास्टिक है या इन्फ्लेटेटिव लीजन है हाइपोथैलेमस में तो उसमें इन्फ्लेटेटिव लीजन में भी हो जाता है। पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक किसी कारण सर्जरी हुई है तो हो सकता है सेक्रेशन कम हो जाए, कस करके ब्रेन में चोट लगा हो, है ना, सीवियर हेड इंजुरी हुआ हो, इन्फेक्शन हो या ऑटो इम्यून डिजीज हो या फैमिलियर, ऐसे भी कुछ फैमिली से इतिहास आ रहा हो, तो ऐसे केस में चूंकि ये एजेनेसिस है, इट अकर्स ड्यू टू एजेनेसिस और डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। द न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, चूंकि ये वैसोप्रेशन सेक्रेट होता है। इंसिपिडस से ध्यान रखेंगे, ये इंसिपिड है, फीका है, यहाँ शुगर का मतलब नहीं है, वैसोप्रेशन का मतलब है न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा के बाद पिछला हिस्सा है, बीच से नहीं, सबसे पीछे का हिस्सा है, वहां से इसका सेक्रेशन चूंकि स्टिमुलेशन नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी गड़बड़ी है सेकेंडरी डिफिशियंसी। सेकेंडरी डिफिशियंसी क्या होता है, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। इसमें क्या है ना कि इनहिबिशन ऑफ एडीएस सेक्रेशन कम हो जाएगा, जिस वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ी आएगी। तीसरा है डिफिशियंट एक्शन ऑफ एडीएच, यह नेफ्रोजेनिक होता है। डिफिशियंट एक्शन ऑफ यानी कि नेफ्रोजेनिक, किडनी की वजह से, किडनी में नहीं बन रहा है, पहुंच पा रहा है, इस वजह से होता है। ट्रांजिएट होता है, प्रेगनेंसी के समय भी देखिएगा कि पेशाब ज्यादा होना, ये भी डायबिटीज इंसिपिडस का एक केस होता है। तो देखिए इसमें दूसरा जो कारण है सबसे पहले वो सेंट्रल डायबिटीज मेलाइटस जो हमने बताया, दूसरा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज मेलाइटस। एक है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से गड़बड़ हो रहा है, दूसरा है कि किडनी की वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो किडनी की वजह से गड़बड़ होता है वो प्राइमरी है, कंजेनाइटल है, फैमिलियर है, क्योंकि वैसोप्रेसिन जो म्यूटेशन है और रिसेप्टर है वो म्यूटेट कर जाता है, नहीं ले पाता है, वो चेंज कर देता है अपनी गतिविधि को। दूसरा एक्वायर्ड है, इसमें क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस या हाइपोकैलमिया देखा जाता है। अगर पोटासियम की कमी हो जाएगी और क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस है तो ऐसे केस में देखिए ओवरऑल बातें समझिए कि वैसोप्रेसिन किडनी को यह कहता है कि पानी रोकिए, जो कि आपका यूरिन को कंसंट्रेटेड करेगा। जैसे ही आपको प्यास लगती है वैसोप्रेसिन लेवल ऊपर हो जाता है, जिससे आप पानी पीते हैं वो कम हो जाता है। ऐसे केस में चूंकि वैसोप्रेसिन बढ़ना कम हो जाता है, कमी हो जाती है, तो इस वजह से ये आपको गड़बड़ी आती है। तो ऐसे केस को अब है कि इस बीमारी के जांच कैसे करेंगे कि यही बीमारी है, क्या डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले मरीज का हिस्ट्री लेना है केयरफुल। दूसरा पॉलीयूरिया जो हो रहा है उसका स्टडी करना है, बहुत ज्यादा पेशाब का स्टडी करना है। फ्लूइड डिप्रीवेशन टेस्ट करेंगे, प्लाज्मा एंड यूरिन ऑस्मोलिटी मूवमेंट की जहां यूरिन एनालिसिस करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें ग्लूकोज देख लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति देखेंगे, क्योंकि यहाँ हाइपोनेट्रमिया का और हाइपोकैलेमिया का केस है तो इसीलिए इसको देख लेंगे। अगर देखिए आपके केस में क्या होता है कि अगर वॉल्यूम पेशाब का 2 लीटर से कम है तो कोई जरूरी नहीं है जांच का। इसके बाद आप एमआरआई करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का और हाइपोथैलेमस का, और जीन का स्क्रीनिंग जरूर करेंगे, जेनेटिक स्क्रीनिंग जरूर करेंगे। तो ये सारे जांच से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि डायबिटीज इंसिपिडस है कि नहीं। अगर डायबिटीज इंसिपिडस का केस आता है तो क्या करेंगे आप, इलाज कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे बताए गए इस चैनल पे जो जानकारी है, ये जानकारी आपको इतला करने का है, ना कि आप इसके अनुसार दवा लें। आप इसके लिए कुशल चिकित्सक से हर हाल में परामर्श लें और उनके कहे अनुसार ही आप दवा लें, है ना। परीक्षण के बाद भी, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भी ही जांच करें। तो इसका गोल है, ट्रीटमेंट का जो गोल है सबसे पहले कि फ्लूइड इनटेक और आउटपुट दोनों को बराबर को बैलेंस करना है। वेट जांच करना है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलिटी बैलेंस करना है। ये सब हर हाल में आपको बैलेंस करना, गोल इसका यही है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं है। ड्रग जैसे इसमें डिस्मोप्रेसिन यूज करते हैं, नाक से देंगे 10 मिलीग्राम सोने के वक्त, या क्लोरोप्रामाइड देंगे, कार्बामेजेपाइन देंगे, क्लोफिबारेट देंगे, थाइजाइड एरेटिक्स देंगे और सर्टेन जरूरी पड़ा तो NSAIDs भी देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित ये सारी जानकारियां अच्छी लगी होंगी
और मैं गुजारिश करूंगा कि ये देखने से पहले आप हमारे पूर्व के जितने भी भाग है उसको जरूर देखें, ताकि आपकी कंटिन्यूटी समझ पाएंगे। और फिर से गुजारिश करूंगा मेरे अलावा भी आप टेक्स्ट बुक की तरफ जाए, क्योंकि मैं लगातार आपके भी शोध करके कहीं कहीं से बातें रख रहा हूं। और जो विद्वान जन है उनसे पहले ही मैं माफी मांगूंगा कि कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको यूज करें और मुझे दें। तो फिलहाल आप देखते रहिए डॉक्टर राजाऊ लाइफ स्टूडियो, और हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए अलविदा, नमस्ते।